बिहार में हुए एसआईआर का मुद्दा अभी थमा भी नहीं कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। दूसरे चरण में उन राज्यों का नाम शामिल है जिनमें अगले साल चुनाव है। इसी के चलते बंगाल में एसआईआर की कवायद तेज हो गई है। वहीं अब पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि सरकार लोगों में एसआईआर का डर पैदा कर उनकी जान ले रही है। क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में हुए एसआईआर पर गहराया विवाद अभी सुलझा भी नहीं था कि इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से इस प्रक्रिया का दूसरा चरण भी शुरू कर दिया गया है। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और अब दूसरे चरण को लेकर उसने हमला और तेज कर दिया। टीएमसी ने दावा किया है कि राज्य के पूर्वी बर्धमान जिले के एक और व्यक्ति की जान इस डर से चली गई कि 2002 की मतदाता सूची में उसका नाम नहीं है, ऐसे में उसे गैर नागरिक घोषित कर दिया जाएगा। पार्टी की माने तो ये कोई पहली घटना नहीं है जहां किसी व्यक्ति ने एसआईआर के डर से खुद की जान ली हो, बल्कि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। पार्टी ने खुद एक्स पर इसका ब्यौरा दिया है और साथ ही बीजेपी को इसका जिम्मेदार ठहराया है। टीएमसी ने अपने पोस्ट में लिखा, बीजेपी की भय और घृणा की राजनीति की भेंट एक और अनमोल जीवन चढ़ गया। कुछ ही दिनों में हमने देखा पानीहाटी खरदाहा निवासी 57 वर्षीय प्रदीप कर ने खुद की जान ले ली और अपने नोट में एनआरसी को जिम्मेदार ठहराया। कूच बिहार के दिनहाटा के जीतपुर निवासी 63 वर्षीय व्यक्ति ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत उत्पीड़न के डर से खुद की जान लेने की कोशिश की। पश्चिम मेदिनीपुर के कोतवाली निवासी 95 वर्षीय खेतीश मजूमदार, जो बीरभूम के इलाम बाजार में अपनी बेटी के साथ रह रहे थे, उन्होंने भी अपनी जान दे दी। और अब पूर्वी वर्धमान के जमालपुर के नवग्राम गांव के एक प्रवासी मजदूर बिमल संतरा, जो एसआईआर द्वारा भड़काए गए डर के कारण उन्होंने अपनी जान ले ली। यह आतंकित करने और विस्थापित करने के लिए रची गई इस कवायद की मानवीय कीमत है। एसआईआर डराने धमकाने का एक जरिया है जो हमारे लोगों को निराशा की ओर धकेल रहा है, उन्हें अपनी नागरिकता और अपने होने के अधिकार पर सवाल उठाने पर मजबूर कर रहा है। पार्टी ने आगे बीजेपी को टैग करते हुए इसका जिम्मेदार ठहराया। साथ ही ये भी लिखा कि बंगाल के लोग न्याय की मांग करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनकी नफरत की राजनीति से बर्बाद हुई हर जिंदगी का हिसाब उनसे लिया जाए। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग पहले ही बुरी तरह घिरे हुए हैं। वहीं अब एसआईआर के डर से लोगों का अपनी जान लेने का मामला भी बढ़ रहा है, जिसका ठीकरा बीजेपी पर फूटा है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वहीं टीएमसी ने बीजेपी को खुली चुनौती दे दी है कि अगर बंगाल के लोगों के साथ एसआईआर की आड़ में किसी भी तरह का अन्याय हुआ तो बीजेपी की नाक में दम कर दिया जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।